नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बार वाले क्वेश्चन को कैसे हल करें। दोस्तों क्वेश्चन में दे देगा कि 0.5 पर बार है, इसको आपको P/Q के रूप में व्यक्त करना होगा, यानी कि इसको बटे के रूप में आपको लाना होगा। समझे? तो इस तरह के क्वेश्चन को आप 1 से 2 सेकंड में कैसे हल कर पाएंगे एग्जाम में, उसी पर आज हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि पहला क्वेश्चन में दे रखा है कि 0.5 पर बार है, इसको आपको P/Q के रूप में लिखना है ना। तो चलिए लिखते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने अंक पे बार है। एक अंक पे, तो जितने अंक पे बार रहेगा पॉइंट के बाद उतना ठो 9 देंगे नीचे बटे के नीचे, और ऊपर में जो संख्या मेरा बनेगा पॉइंट को हटाने के बाद वो संख्या लिखेंगे। दोस्तों ये मेरा आंसर हो गया 5/9। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देख रहे होंगे आप कि 0.54 पे बार है। क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे और देख रहे होंगे कि यहाँ पे पॉइंट के बाद दो अंक पे बार था, इसलिए नीचे 2 9 देंगे, और इस पॉइंट को हटाने के बाद ये संख्या कितना बना, 54 बना। तो ये 54 यहाँ ऊपर लिख देंगे, यह हो जाएगा मेरा आंसर। इसी प्रकार ये तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पॉइंट के बाद 4 अंकों पे बार है ना, 4 अंकों पे बार है। तो क्या करेंगे, बटा के नीचे 4 ठो 9 देंगे, और इस पॉइंट को हटाने के बाद क्या संख्या बन रहा है, 39 बन रहा है, क्योंकि सामने 2 जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, यानी कि ये संख्या क्या बनेगा, 39 बनेगा। तो ये हो गया मेरा आंसर। दोस्तों अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या रहेगा, पॉइंट के बाद सारे अंकों पे बार नहीं रहेगा। जैसे मैंने यहाँ टाइप 1 में मैंने आपको दिखाया बताया कि पॉइंट के बाद सारे अंकों पे बार रहता था। यहाँ पे भी देखिए पॉइंट के बाद सारे अंकों पे बार रहता था, तब जाके ये रूल फॉलो होता था। लेकिन अगर क्वेश्चन में पॉइंट के बाद सारे अंकों पर बार नहीं रहेगा, तब हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस पे बात करेंगे हम इस टाइप 2 में। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने, मतलब पॉइंट के बाद अगर इस पॉइंट को हटा देते हैं तो ये संख्या मेरा क्या बनेगा। तो इस पॉइंट को हटा देंगे तो ये संख्या क्या बनेगा, 456 बनेगा। बार को भी भूल जाइए, तो 456 यानी 456 बनेगा। तो 456 सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे। अब 456 लिखने के बाद अब ये देखेंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे, और अब ये देखेंगे कि कितने अंकों पे बार नहीं था। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि 2 अंकों पे बार नहीं था, और वो अंक क्या क्या है, 4 और 5, यानी कि 45 है। तो क्या करेंगे, जिस अंकों पे बार नहीं रहेगा उसको हम यहाँ से घटा देंगे, और डिवाइड में क्या करेंगे, जितने अंकों पे बार रहेगा उतना ठो 9 देंगे, और जितने अंकों पे बार नहीं रहेगा उतना ठो 0 देंगे। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, जो आंसर आएगा वही मेरा हो जाएगा इस एक्सपेंशन यानी इस दशमलव प्रसार का P/Q के रूप में आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि 0.534 यानी 3 4 पे बार दे रखा है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाइए, तो संख्या क्या बनेगा, 5 3 4 यानी 534 बनेगा। 534 बन गया। अब कितने अंकों पे बार नहीं है, एक अंकों पे बार नहीं है, और वो अंक कौन है, 5 है। तो 534 में इस 5 को घटा देंगे। किसको घटाएंगे, जिस पे बार नहीं रहेगा, है ना। यहाँ पे भी देखिए, जिस 45 पे बार नहीं था तो 45 को घटा दिए। इसी प्रकार यहाँ 5 पे बार नहीं है तो 5 को घटा दिए। अब यहाँ तक कर लेंगे, उसके बाद बटा में देखेंगे, और बटा करने के बाद कितने अंकों पर बार था उतना ठो 9 देंगे, और जितने अंकों पर बार नहीं था उतना 0 देंगे। ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये जो आंसर आएगा वही हो जाएगा मेरा आंसर। इसी प्रकार दोस्तों हम टाइप 3 में देखेंगे कि क्या रहेगा क्वेश्चन, कि पॉइंट के पहले जो है, पॉइंट के पहले 0 नहीं रहेगा। पॉइंट के पहले 0 नहीं रहेगा, लेकिन ये रूल जो मैंने बताया यहाँ पे पहले, वो तभी अप्लाई करेगा जब पॉइंट के पहले 0 रहना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पे देखिए पॉइंट के पहले 0 था, लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि पॉइंट के पहले 8 है ना। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट के पहले हमको 0 बनाना पड़ेगा। 0 बना लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट के पहले 0 यहाँ लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे इसका वैल्यू भी नहीं चेंज करे और पॉइंट के पहले 0 भी आ जाए। तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 + 0.112, 112 पे बार था, तो ये मेरा हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको फिर जोड़ेंगे तो फिर यही आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस तरह लिख सकते हैं। अब इस 8 तो अलग संख्या बन गया, इसको अभी छोड़ दीजिए। अब फिर यहाँ देखिए क्या बन गया,
0.112 पर बार बन गया है ना, यानी 12 पे बार बन गया। और इस तरह का क्वेश्चन तो यहीं अभी सॉल्व कराएं आपको। कैसे बनेगा, इस सबसे पहले इस पॉइंट को हटाइए तो संख्या क्या बनेगा, पॉइंट को हटाने के बाद संख्या बनेगा 112। 112 बन गया। और माइनस में क्या करते थे, माइनस में करते थे जिस अंक पे बार नहीं रहता था उसको माइनस कर देते थे। तो यहाँ पे 1 पे बार नहीं था तो 1 माइनस कर दिए। और बटे में क्या करते थे, बटे में यहाँ जितने अंकों पे बार रहता था उतना 9 देते थे, और जितने अंकों पे बार नहीं रहता था उतना 0 देते थे। तो यहाँ 1 अंकों पे बार नहीं है तो 1 ठो 0 दे दिए, और 2 अंकों पे बार रहता, यहाँ 2 अंकों पे बार था तो 2 0 दे दिए। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 112 में 1 जाएगा 111 बच जाएगा। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा पूरा जोड़ के वही मेरा हो जाएगा आंसर, है ना, यानी कि यही हो जाएगा इसका P/Q के रूप में आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी पॉइंट के पहले 10 है, यानी पॉइंट के पहले 0 नहीं है, तो पॉइंट के पहले हमको करना पड़ेगा 0। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसी तरह से करेंगे। इसको लिखा जा सकता है 10 + 0.57 पे बार लिखा जा सकता है, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो फिर यही आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 10 मेरा अलग बन गया, इसको छोड़ दीजिए। अब फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको बता चुके हैं। इस पॉइंट को हटाइए, पॉइंट को हटाने के बाद क्या संख्या मेरा बन रहा है, 5 और 7 यानी 57 बन रहा है। तो 57 लिख दिए। और क्या करेंगे, माइनस में जिस अंक पे बार नहीं रहेगा यहाँ पे वो माइनस कर देंगे। तो 5 पे बार नहीं था, 5 माइनस कर दिए। और बटा में क्या करेंगे, जितने अंकों पे बार रहेगा उतना 9 देंगे, और जितने अंकों पे बार नहीं रहेगा उतना 0 देंगे। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 57 में 5 52, जो इसको ऐड करके आप देखिएगा एलसीएम लेके जो आंसर आएगा वो P/Q के रूप में आएगा। और यही हो जाएगा इस दशमलव प्रसार का P/Q के रूप में आंसर, या कह सकते हैं इस दशमलव प्रसार का भिन्न में बदल दिए हम लोग। चलिए दोस्तों, ठीक है।